आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आज के इस कॉन्सेप्ट पे हम देखने वाले हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। मीन्स इसका मेन क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम। मीन्स यहाँ पे देखा जाएगा कि बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम होगा वही एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले जाएगा। इसका मोड होता है नॉन प्रिमिटिव। मीन्स यहाँ पे जो भी प्रोसेस है अपने एग्जीक्यूशन के लिए अगर सीपीयू के पास जाते हैं तो वो तब तक टर्मिनेट नहीं होंगे जब तक उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस कौन अराइव हुआ है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, बर्स्ट टाइम तो इसका क्राइटेरिया है, लेकिन जब तक रेडी क्यू में कोई प्रोसेस अराइव ही नहीं हुआ है तब तक हम कैसे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे 0 टाइम पे हमारा P2 आया है। अभी क्या हुआ है, सीपीयू 0 टाइम पर बैठा हुआ है आइडल। अभी रेडी क्यू पे सबसे पहले P2 आएगा अपना बर्स्ट टाइम 7 लेकर के। इसके साथ कोई भी प्रोसेस अभी तक अराइव नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि P2 जो है वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। मीन्स वो 0 से 7 तक एग्जीक्यूट करेगा और P2 हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट, जब तक सीपीयू 7 तक एग्जीक्यूट कर रहा था उस टाइम पे P1, P3, P4 रेडी क्यू पर आ गए थे। मीन्स सीक्वेंस देखा जाएगा तो सबसे पहले आ जाता है P1 का जिसका बर्स्ट टाइम है 5। नेक्स्ट है P3 का जिसका बर्स्ट टाइम है 6 और नेक्स्ट है P4 का जिसका बर्स्ट टाइम है 4। तो यहाँ पर अब मेन देखना ये है कि हमारे पास अभी 3 प्रोसेस गिवन है। मीन्स रेडी क्यू में हमारे पास 3 प्रोसेस है। इन तीनों में से हमको किसको चलाना है, तो हम हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बर्स्ट टाइम को देखना होगा। तो अभी इन तीनों में बर्स्ट टाइम सबसे कम है P4 का। मीन्स सबसे पहले यहाँ पर P4 एग्जीक्यूट करेगा 7 से 4 टाइम तक, मीन्स 11, एंड P4 यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट। अब हमारे पास रेडी क्यू में P1 और P3 है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा जो हमारा है बर्स्ट टाइम वो है 5 अगर P3 के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आप P1 एग्जीक्यूट करेगा 5 टाइम, तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और वो हो जाएगा टर्मिनेट। लास्ट हमारा P3 बचा हुआ है जो कि अकेला रेडी के ऊपर वो अकेला एक प्रोसेस है। तो लास्ट वो है तो वो P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा और यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट। तो लास्ट हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। तो इसका कंप्लीशन टाइम को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि पहले P1 का हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो जो उसके कंप्लीट का जहाँ पे सीक्वेंस है, मीन्स यहाँ पर P1 ने अपना 16 टाइम पे अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 16। वैसे ही P2 के लिए उसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 7, P3 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 22 और P4 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 11। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम है इन प्रोसेस का। नेक्स्ट निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। इसका फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वैसे ही वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। टर्न अराउंड टाइम का होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वैसे ही वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे कि टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो हमारा P1 का अगर टर्न अराउंड टाइम देखा जाए तो 16 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 7 में 0 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 22 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20 और 11 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम है। नेक्स्ट वेटिंग टाइम जिसका फॉर्मूला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे 15 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 7 माइनस 7 0, 20 माइनस 6 14, 18 माइनस 4 4। एग्जाम पे बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम ये भी पूछा जाता है। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए जितना हमारा वेटिंग टाइम है उसको हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। इसको कैलकुलेट करने से ये हो जाता है 28। वैसे ही टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो कैलकुलेट किया 28, उसको हमको डिवाइड करना है जितने नंबर ऑफ हमारे प्रोसेस है, मीन्स 28/4, तो ये होगा 7। वैसे ही एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमने जितने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ऐसे टर्न अराउंड टाइम, उसको हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रोसेस से। तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होगा,
50/4, ये होगा 12.5। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, जिसमें मेन पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसमें हमने यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव वर्जन से इसको कैलकुलेट किया है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।